हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 9। बच्चों, इससे पहले हमने 8 पार्ट्स तक के वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप उन 8 पार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस बनाए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपके पास लेकर आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको कतई भी मिस न करें, ठीक है। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है। और हम आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। एक वायर है बच्चों, ठीक है, उसकी लेंथ 28 मीटर है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। वन ऑफ द पीस, पहला जो पीस है, इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। पहले वाले पीस से हम क्या बनाते हैं, यानी पहले वाले पार्ट से हम स्क्वायर बनाते हैं। जो पहला वाला भाग हम उसको कट करते हैं और दूसरे वाले भाग से हम सर्किल बनाते हैं बच्चों, इनटू अ सर्किल। क्या बनाते हैं, सर्किल। यानी लेंथ को लेकर हम क्या कर रहे हैं, उससे स्क्वायर बना रहे हैं उसी, और फिर दूसरे वाले पार्ट का लेंथ लेकर हम उससे क्या बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। आपसे कह रहा है कि उन दोनों की लेंथ क्या होगी। जो आपने 2 पीस किए हैं तार के, यानी वायर के जो 2 टुकड़े किए हैं, उसकी लेंथ क्या होगी दोनों की। सो द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। तो बच्चे एक बात और उसने कहा है कि जो उसका स्क्वायर और सर्किल का जो कंबाइंड एरिया होगा, यानी टोटल एरिया जो होगा बच्चों, वो मिनिमम है। क्या है, वो मिनिमम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा फिगर बना लेना होगा। सबसे पहले हमें एक वायर लेना होगा बच्चों, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, जिसकी लेंथ है 28 मीटर। कितनी है, 28 मीटर है, और इसको कट करना है। 2 भागों में हमने क्या कर देना है, कट कर देना। और पहले पार्ट को आप मान लीजिए x है लेंथ, और दूसरे पार्ट की हो जाएगी 28 माइनस x। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 2 पार्ट हैं, और जब हम जिसकी लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 28 मीटर है, अगर हम उसको कट करेंगे तो देन हमको ये पता है कि अगर किसी एक पार्ट का लेंथ अगर हम कंसीडर कर लें तो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू निकाली जा सकती है। क्या करेंगे, टोटल में से वो लेंथ माइनस कर देंगे। तो बच्चों, एक पार्ट से हम क्या बनाते हैं, इस वाले पार्ट से हम लोग, ये वाला जो पार्ट है उससे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले क्या नाम दिया है, इनटू ए स्क्वायर। इससे एक स्क्वायर बना जाता है बच्चों। और आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की जो साइड होती है बच्चों, वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस साइड सारी इक्वल, ठीक है। तो पहले वाले जो पीस था उससे हमने बनाया था स्क्वायर, और दूसरे वाले से बनाया है बच्चों सर्किल। दूसरे वाले से क्या बनाया, सर्किल। तो आपको पता है सर्किल है ये, ठीक है। तो ये वायर, जो इसमें ये वायर हमने कट किया है बच्चों, तो इसी वायर की लेंथ से ही स्क्वायर बना है और इसी वायर की लेंथ से ये सर्किल बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे ये पूछा गया है कि दोनों को जो ये लेंथ है वायर की, उसी से तो बनाया गया, तो उनकी लेंथ बतानी है कितनी है। तो हम मान लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट हमने क्या मान ली, x है। सेकेंड पार्ट की लेंथ हमने बच्चों क्या मान ली, सेकेंड पार्ट की लेंथ हमने मानी क्या है, इसमें x पहले पार्ट की, तो दूसरे की हो जाएगी 28 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। तो बच्चों पहले वाले से हमारा बनता है स्क्वायर, तो कहने का मतलब स्क्वायर बनता किससे, इसी लेंथ से तो बनता है। यानी इसका मतलब है कि हमको ध्यान रखना है, अगर हमें उनका एरिया मिनिमम दिखाना है तो स्क्वायर का एरिया जब निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। देन हमें साइड का पता होना चाहिए कि इसकी साइड, एक साइड क्या होगी, ये तो पूरी साइड हमको पता है इसकी x है, क्योंकि इसी x की लेंथ से ये पूरा बनाया गया है। तो जो पूरी साइड x है, तो पूरी साइड x का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों जब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हम यूज करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर x है, और वैसे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू ए, यानी x। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड निकाल लीजिए बच्चों, x/4। तब जाके इसका एरिया मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, एरिया। तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द
स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास है x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल गया हमको। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर चाहिए, यानी रेडियस पता करनी पड़ेगी। और आपको पता है ये जो लेंथ है इसी लेंथ से बनाया गया है सर्किल, इसके दूसरे वाले पार्ट से। तो दूसरे वाले पार्ट की जो लेंथ है, लेंथ मतलब ये पूरा लेंथ किसको कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाता है इसको, तो यहां लिखना पड़ेगा सरकमफ्रेंस, क्या लिखना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 28 माइनस एक्स है, 28 माइनस एक्स। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता है कितना है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस एक्स बच्चों। तो हमें यहां से रेडियस निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रेडियस। तो 2 पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहां लिख जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। बच्चों बहुत ध्यान से करना है, तभी आप अच्छे से इसको लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब इसका भी एरिया निकाल लेंगे हम। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल होता है क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू है 28 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए 28 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा 2 पाई का स्क्वायर होगा, तो यानी इसका स्क्वायर अलग कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा बच्चों, इससे क्या कट हो जाएगा बच्चों। और क्या बचेगा आपके पास, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे केवल एक 4 पाई बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 4 पाई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको एरिया ऑफ द सर्किल मिल गया बच्चों, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्किल मिल गया और एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल गया, ये दोनों चीजें हमको पता चल गई है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो कंबाइंड एरिया आपका मिलेगा, कंबाइंड एरिया यानी टोटल एरिया जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो चलिए हम उस पर ऊपर वाला हटा देते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं टोटल एरिया, टोटल एरिया। तो बच्चों टोटल एरिया निकालने का मतलब होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सर्किल। बहुत ही आसानी से आप लगाएंगे बच्चों। टोटल एरिया चूंकि एक फंक्शन का काम करेगा जिसको हम मिनिमम या मैक्सिमम बताएंगे, बट यहाँ पे एरिया जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो हमें एरिया को मान लेना होगा फंक्शन जैसा, ठीक है। तो हमें इसको ए लेट कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे ए लेट मान लेंगे, इसका एरिया ए है, तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है, वो है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस लगाइए एरिया ऑफ द सर्किल कितना है बच्चों, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको भी हटा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से बच्चों, आराम से आप लगा लेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे किसी एक फंक्शन की, मतलब किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहां x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। एरिया को मिनिमम दिखाना है तो dA अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, नीचे 16 आएगा। इसमें से 2 बच्चों आगे आ जाएगा, 28 माइनस एक्स, 4 पाई कांस्टेंट है नीचे रहेगा। फिर इसका दोबारा करेंगे बच्चों, तो जब आप दोबारा करेंगे ना तो 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 आएगा बच्चों केवल। तो हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी x बाई 8 बचेगा बच्चों। और ये प्लस हटा दीजिए, माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा। 28 माइनस एक्स अपॉन क्या बचेगा, 2 पाई। तो ये मिल गया हमको dA अपॉन dx। लेकिन मुझे x पता करना है बच्चों कि किस लेंथ पर इसका जो एरिया है वो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या लगाना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0। dA अपॉन dx क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो बच्चों यहाँ 0 लगा दिया जाएगा, तो यानी x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में रहेगा बच्चों। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 0। बच्चों हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो देन हमें क्या करना चाहिए, तो x की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आप पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 8 और 2 पाई का एलसीएम हो जाएगा 8 पाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका लिख जाएगा पाई एक्स माइनस 2 पाई का इसमें डिवाइड करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 पे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 4 8 जा 32, 3 कैरी रहेगा, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और माइनस माइनस प्लस और 4x यहाँ हो जाएगा बच्चों और इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 पाई का हम इधर क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे बच्चों। 8 पाई इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो ये 0 में चला जाएगा। तो पाई x और 4x आपके घट जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको x की वैल्यू निकालना है, देन x आपको कॉमन कर लेना है। क्या कर लेना है, x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 4। अब ये क्या करना है, बचा है -112, ये वैल्यू चलेगी बच्चों 0 में। कहाँ चली गई, 0 में। तो 112 उधर ले जाइए, तो x की वैल्यू मिलेगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। कितना मिलेगा, पाई प्लस 4, इसको अपॉन में भेज देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। देन बच्चों हमें अब इसका डबल डेरिवेशन करना है। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी वैल्यू का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले का, इसको ध्यान रखना है। तो यहां करिए d2a अपॉन dx स्क्वायर। तो x/8 का करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 1/8, x का 1 हो गया। 28 माइनस x का करेंगे बच्चों तो देखिए 28 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x का -1 यानी 1 आएगा बच्चों, तो माइनस का इसमें इंटू प्लस 1 और नीचे 2 पाई बच्चों कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है जो 0 से क्या है, बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो जो एरिया है, आप देखिए बच्चों 0 से बड़ी है, आपको इस पर लगाना है। तो यहां लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 112 अपॉन पाई प्लस 4, पाई प्लस 4। इस वैल्यू पर आप इसको चेक करेंगे तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें x है नहीं, तो आपको ये भी पता चलिए अभी मत लिखिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि x नहीं है बच्चों, वहां पे x नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देंगे 8, और x नहीं होने की वजह से ये ऐसे रहेगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई वैल्यू, और ये 0 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जो 0 से बड़ी हो गई तो एरिया क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसका मतलब है टोटल एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया इज मिनिमम। क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस का 4। इस वैल्यू पर बच्चों, इस पॉइंट पर बच्चों एरिया आपका क्या होगा, टोटल एरिया मिनिमम होगा। टोटल एरिया मिनिमम था, यही हमने कहा भी गया था कि उसका जो एरिया है बच्चों वो क्या होगा, मिनिमम होगा। देन उसकी लेंथ आपको बतानी कि किस लेंथ पर उसका एरिया जो होगा टोटल वो मिनिमम होगा, तो इस लेंथ पर होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको टोटल एरिया इज मिनिमम किस पे, इस लेंथ पे हो जाएगा। तो ये एक लेंथ यानी एक टुकड़ा तो मिल गया मुझे एक पीस का x। दूसरे वाले का भी निकाल लीजिए, तो यहां लिखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो लिखेंगे, तो 1 पार्ट कितना हो गया बच्चों, यहां लिख दीजिए लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना है बच्चों, वो है x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो लेंथ ऑफ द अदर पार्ट को आपने क्या माना बच्चों 28 माइनस एक्स, माना कि नहीं माना है। तो यहां पे इस x की वैल्यू लगा दीजिए, 28 माइनस एक्स की वैल्यू है 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो बच्चों एलसीएम आएगा पाई प्लस 4। ठीक है, तो 28 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 28 पाई 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 112 हो जाएगा, फिर माइनस 112 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, 28 पाई अपॉन आ जाएगा पाई प्लस 4। तो बच्चों एक लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी इसका जो एक पीस होगा उसकी लेंथ होगी 112 अपॉन पाई प्लस 4, और दूसरे वाले पार्ट का लेंथ होगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 बच्चों।